मैंने जब दूसरी शादी के लिए पैगाम का भेजा तो एक तलाक याफ्ता खातून, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनसे औलाद है, हम 14 साल हो गए, हमारी 13 साल हो गए, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, अल्लाह और गुजारे। अपने पर्सनल वाक़यात इंसान शेयर नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं ताकि जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो खोपड़ी शरीफ में बैठ जाए। खोपड़ी के साथ शरीफ लगाता हूँ तो इंसल्ट ख़त्म हो जाती है। मैंने निकाह का पैगाम भेजा। मेरी जो सेकंड वाइफ थी तलाक याफ्ता भी है, उनके पहले से 2 बच्चे भी, फर्स्ट कज़न से डिवोर्स हुई उनको। वो उनके वालिद थे हरी पगड़ी वाले, सही है। कभी जिंदगी में उनके वालिद से मेरा राब्ता नहीं हुआ। किसी ने राब्ता करवाया कि भाई एक फलां इलाके में एक साहब हैं, उनकी बेटी तलाक याफ्ता है, 2 साल से घर बैठी हुई हैं, आप दूसरी करना चाहते हो, वहां पैगाम भेज दो। मैंने कहा मेरी तरफ से आप पैगाम भिजवा दो। उन्होंने पैगाम भिजवा दिया। तो जो मेरे ससुर साहब हैं उन्होंने मुझे बुला लिया, मस्जिद में भी आए मुझे देखने के लिए। हरी पगड़ी पहन के आए थे, इतने कट्टर हरी पगड़ी पहन के आए। हमारी पगड़ी का कलर क्या था? वाइट और ग्रीन में कभी इज्तिमा हुआ है? लेकिन अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। मैं गया उनके पास, मैंने कहा जी फरमाइए। वाइट पगड़ी पहन के गया मैं। उनके घर के गेट पे लिखा हुआ था या रसूलुल्लाह मदद, और इस टाइप के स्टिकर सब चिपके हुए थे। कोई तुक नहीं बनती कि एक वाइट वाला ग्रीन से इतना क्लोज हो जाए। मैं गया, फरमाने लगे कि आप क्यों दूसरी शादी कर रहे हैं? मैंने कहा मेरा नजरिया है, मैं आपको घर दिखा देता हूं, मैं रेंट पे अलग घर लेके दे रहा हूं, पहली वाइफ से इनका ताल्लुक नहीं होगा, वो अलग रहेंगे। यानी होता है ना लोग फड्डे झगड़े। तो मैंने कहा भाई इनकी सेपरेट लाइफ होगी, पहली वाली की अलग लाइफ, मैं अलग घर लेके दे रहा हूं, आप घर आके देख लें, लोकेशन देख लें और मेरे बारे में मालूमात ले लें कि बंदा कोई सुट्टा मुट्टा तो नहीं लगाता, कुछ चर्च पर कोई भी, वो आपको राइट है पूरा। वैसे भी सुट्टा लगाने वाले आदमी के चेहरे से ही पता चल जाता है, लेकिन हो सकता है कोई डिस्टेम्पर लगा के आया वो। तो मैंने कहा आप हमारे महल्ले में जाके मेरे बारे में पूरी इंक्वायरी कर लें कि बंदा 2 नंबर तो नहीं है, पूछ जो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं। उन्होंने कहा भाई हमने इंक्वायरी की, फिर उन्होंने आके कोई ऐसी रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह सुट्टे मुट्टे की, बस इतना था कि छुप के अंडा मोड़ में बैठ के चाय पी रहे होते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा नहीं, फिर आपकी माहाना अर्निंग कितनी है? मैंने बता दी भाई इतनी अर्निंग है कि आपकी बच्ची खा अच्छा सकती है, बहुत ज़्यादा याशी नहीं कराऊंगा, लेकिन जो प्रॉपर ज़रूरतें हैं वो इंशाल्लाह इस आमदन में मेरा ख्याल है पूरी होती हैं। आपका ख्याल है कि नहीं होती तो मना कर दें आप, भाई उनको तो हक है ना मना करने का। तो कहने लगे फिर आप दूसरी क्यों कर रहे हैं, आपकी पहली बीवी में कोई खराबी? मैंने कहा नहीं, मेरे उनसे बच्चे भी हैं माशाल्लाह, फिटफाट हंसी खुशी जिंदगी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लोग कमबख्त क्या करते हैं, दूसरी करने के चक्कर में पहली को बदनाम लाजमी करते हैं, ये बड़ी घटिया हरकत है। कह रहे फिर आपका दिमाग खराब है जब पहली में कोई खराबी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मेरा नजरिया है कि मर्द को इस जमाने में ज्यादा शादियां करनी चाहिए ताकि खवातीन का घर बसे। तलाक याफ्ता बेवा बहुत सी औरतें बैठी हुई हैं। बहुत ज्यादा जब बहस हुई, मैंने कहा देखें मैं दूसरी क्यों कर रहा हूं, ये मेरा हेडेक है, मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूं, मैं आपके फायदे के लिए नहीं कर रहा। मुझे पता है कि मुझे इस एज में कोई कंवारी लड़की नहीं मिलेगी, सही है ना। दूसरी का सुनते ही लोग क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। मुझे कोई ऐसी खातून ही मिल सकती है कि जिसकी जरूरत हो, जिसको रिश्ते कंवारे लड़कों के ना मिल रहे हो। तो मैंने सुना था आपकी बेटी तलाक याफ्ता है, 2 बच्चे भी हैं, तो 2 बच्चों के साथ आजकल कौन किसी को एक्सेप्ट करता है? तो अगर आपका ख्याल ये है कि आपकी बच्ची के लिए मैं बेहतर हूं दूसरी पे, तो आप करें। अगर आपको कोई कंवारा मिल रहा है तो कतन ना करें आप मुझसे। मैं भी आपकी जगह होता तो कंवारे को तरजीह देता सेकंड मैरिज वाले पर। भाई बाप तो अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचेगा ना। मैंने उनसे कहा अगर आपको अपनी बच्ची के लिए इस उम्र में, मेरी उम्र उस वक्त होगी मेरा ख्याल 15 साल पहले, कितने साल का मुझे होना चाहिए, यंग था मैं, इससे तो बहुत अच्छा था जो आज हो ना, मैं इससे तो बहुत ही हटो बच्चों किस्म का था। तो मैंने कहा कि अगर आपको कोई कंवारा लड़का अपनी बेटी के लिए मिलता है कि जिसके साथ कोई दूसरी बीवी मौजूद ना हो, तो मैं खुदा की कसम आपकी जगह होता तो मैं भी उसको तरजीह देता। अच्छे से अच्छा ही सोचना चाहिए। मेरी जितनी अर्निंग है, अगर आपको इससे डबल अर्निंग वाला कोई दूसरी शादी के लिए मिले तो आप उसको दें, क्योंकि आपकी बच्ची वहां जाके इतना अच्छा खाएगी कि मेरे यहाँ इतना अच्छा नहीं, मेरे यहाँ इतना खाएगी, वहां जाके इससे डबल अच्छा खाएगी। तो उन्होंने कहा मिली नहीं तो नहीं रहा ना, 2 साल हो गए। जो भी तलाक का सुनता है, बच्चों का सुनता है, निकाह का पैगाम नहीं भेजता। जो भेजते हैं वो बुड्ढे बुड्ढे लोग भेज रहे हैं, बुड्ढे बुड्ढे 55 साल 60 साल इस उम्र के रिश्ते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार हम कैसे कर सकते हैं, ये तो
जाहिर है बुढ़ापा अभी तो एक जवान लड़की के लिए एक ऐब की बात है ना। तो मुझे कहने लगे कि यार नहीं आ रहे। मैंने कहा फिर आपकी मर्जी है। कहने 6 महीने का हमें सोचने के लिए टाइम दें आप। मैंने कहा मैं 6 महीने क्या, आप सोचने के लिए 10 साल का टाइम ले लें, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मुझे अगर इस दौरान कोई रिश्ता मिल गया इससे अच्छा तो मैं वहां हाँ कर दूंगा, क्योंकि मैं अपना फायदा सोच रहा हूं। मैं देखो ये इतनी तफसील से वाकया इस फलसफे को समझाने के लिए सिखा रहा हूं आपको कि 4 शादियों का फलसफा है क्या। मैंने कहा मुझे अगर इस दौरान कोई इससे अच्छा रिश्ता मिल गया तो मैं फौरन वहां हाँ कर दूंगा, फिर तीसरी पे आपको पैगाम भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे अगर मिल गया तो मैं वहां कर दूंगा। मैं 6 महीने तक अपने आप को बाउंड नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें रिश्ते मिलते बहुत मुश्किल से हैं। उस वक्त तो मैं ज्यादा मशहूर भी नहीं था ना। मैंने कहा धक्के दे दे के लोग निकाल देते। मैंने लंगड़ी औरतों को पैगाम भेजा निकाह का दूसरी शादी के लिए। लंगड़ी, उनके अब्बा ने डांट के भगाया है मुझे। लंगड़ी लड़की, ना कोई हुस्नो जमाल, अब तो नहीं पता ना किसकी बात हो रही है, पुराना किस्सा हो। लंगड़ी लड़की के लिए मैंने दूसरी शादी का पैगाम भेजा जो बैसाखियों से चलती थी बेचारी। मैंने कहा दूसरी पे तो ना ना ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो। मैंने कहा ठीक है भाई, हम तो पागल हैं, आप ना करो, आप हमारे से कर दो। मैंने अल्लाह की कसम लकवा की मरीज खातून को पैगाम निकाह भेजा है दूसरी शादी के लिए। लकवा की, मुंह नहीं हो जाता थोड़ा सा लकवा से, ऐसी लड़की को पैगाम निकाह भेजा था दूसरी शादी। मैं बिल्कुल यंग था, क्यों, मुझे पता था भाई दूसरी पे रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल काम। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐप बर्दाश्त कर लो, एक फलसफा नजरिया जिंदा हो जाएगा। मुझे कोई खास फायदा नहीं था, टेंशन ही लेके पालता। लेकिन मैं जब 4 शादियों पे बयान करूंगा तो लोग कहेंगे ना आपने अमल किया, तो मैं ये मिसाल तो दे सकता हूं कि हाँ मैंने अमल किया। मैंने बहरी लड़कियों के लिए निकाह का पैगाम भेजा। बहरी, गूंगी बहरी, जिस शादी दफ्तर में पैगाम लेकर गया उस खातून ने मुझे इतना डांटा है, आपको शर्म नहीं आती। मैंने कहा देखे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, कोई बहरी लड़की, बहरी माजूर भी लड़कियां होती है ना आपके यहाँ, तो उनको कोई मिल नहीं रहा होता ढंग का आदमी। पहला वो मिलेगा उनको भी गूंगा बहरा ही, वो भी गूंगा बहरा, ये भी गूंगी बहरी, दोनों बैठ के पता नहीं ब्लूटूथ के जरिए लड़ रहे हैं वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो इतना बुरा समझा जाता है। हालांकि देखो कोई गूंगी बहरी होती तो कम से कम उसको हम घर दे रहे हैं, अलग ठिकाना दे रहे हैं। लेकिन शादी दफ्तर में खातून बैठी और डांट के भगाया उन्होंने मुझे कि आपको शर्म नहीं आती, आप दूसरी शादी की बात कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया आपका, ऐसे भगाया। मैंने कहा हमारा तो दिमाग खराब हो गया, हम तो करेगा, आपको नहीं। लंगड़ी लड़कियां, गूंगी बहरी लड़कियां और लकवा की पेशेंट, बहुत उम्र में अपने से ज्यादा उम्र की औरतों को भी पैगाम भेजा। मैं यंग था और मैं 48 साल की खातून को, कंवारी थी लेकिन 48 साल की हो गई, रंग भी ब्लैक, उनको मैंने निकाह का पैगाम भेजा। उन्होंने कहा नहीं, दूसरी बीवी मैं नहीं बन सकती। मैंने कहा बैठे रहो, एंजॉय, अब तक एंजॉय इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा मेरा ख्याल है, अब तक एंजॉय करो लाइफ। भैया वो ठीक है, नहीं करें, उनकी मर्जी है, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, उनकी मर्जी है। उनको शौहर इकलौता चाहिए था। अब 48 साल में इकलौता जो मिलेगा कम से कम 58 साल का होना चाहिए उसको ये भी कम से कम बता रहा हूं, वरना 68 से कम का नहीं मिलेगा। तो अब क्या हुआ, तो जो हमारे ससुर थे, क्या हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप दूसरी क्यों कर रहे हैं, ये तो बड़ा मसला है यार, ये तो यूं, ये तो यूं। मैंने कहा भाई आप 6 महीने सोचें, आप 1 साल सोचें, अगर इस दौरान मुझे आपसे बेहतर मिल गया तो मैं वहां चला जाऊंगा, आपको मुझसे बेहतर मिल गया तो आप वहां चले जाएं। मैं बाउंड नहीं कर सकता अपने आप, बाउंड तो करना ही नहीं चाहिए भाई, आजाद हंसी जिंदगी हो जाए। 6 महीने गुजर गए, ना मुझे मिला ना हम भी जहां जाते, और हम कहां कहां गए हैं। बाज लोग ऐसे बैठे होते हैं, मुझे कह रहे थे रिश्ता ही नहीं मिल रहा। मैं कहता हूं यहां बैठ के तुम्हें तो नहीं मिलेगा रिश्ता, हमें भी नहीं मिला। तो उन्होंने फिर फोन करके मुझे दोबारा बुलाया। अच्छा मेरी ये खाला मेरा साथ दे रही थी, खानदान में कोई भी ऐसे मौके पे आपका साथ नहीं देता। वो खाला भी इसलिए दे रही थी, वो बेवा थी और किसी की दूसरी बीवी बनी थी वो, वरना वो भी कहां देती। तो उनको ले गया मैं। जब हम वहां गए हैं, पहुंचे हैं, तो मेरे सास ससुर अल्लाह उनकी उन्हें बरकत दे, मेरे सामने आके बैठे और कहने लगे, मेरी खाला भी थी, उन्होंने कहा भाई बात सब तय हो गई कि भाई चलो। अब देखो उन्होंने ना मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ी, ना मसलक देखा। उनको पता था भाई बेटी की जरूरत है, बच्ची को कब तक घर बिठाएं, और जैसे जैसे उम्र जाया होगी इस किस्म के रिश्ते भी मार्केट से शॉर्ट हो जाएंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मसलक को मत देखो, सही है ना। बच्ची को घर मिल रहा है, ठिकाना मिल रहा है, मियाँ मिल रहा है, और बच्चे भी रख रहा है ये आदमी, बस और क्या चाहिए। तो उनके सामने मुझे तकरीरें नहीं करनी पड़ी है 4 शादियों के फजाइल पर। उनकी नीड थी, उनकी जरूरत थी, उनकी समझ में आ गया। 6 महीने बिठा के भी देख लिया मजीद, 2 साल पहले 6 महीने और। उन्होंने कहा भाई रिश्ते आए इस दौरान, सब आड़े तिरछे आते हैं, आड़े तिरछे। तो उन्होंने कहा यार ये बंदा ठीक ठाक लग रहा है। फिर मेरी खाला ने उनसे ये बात कह दी
कि ये मजीद शादी नहीं करेगा। मुझसे पूछे बगैर कह दी, वो भी भर गए। भाई ये क्या, चलो हम दूसरी पे दे रहे हैं, अभी फिर मजीद भी करेगा ये। अच्छा, मेरी खाला ने मुझे नहीं बताया, हम आ गए घर, मेरी खाला ने कहा कि मैंने उनको तसल्ली दे दी है कि वो तीसरी शादी नहीं करेगा। ये मैंने तसल्ली दी थी। मैंने कहा आपने किससे पूछ के तसल्ली दी उनको? यानी मुझे पता है तेरा दिमाग थोड़ी खराब है, तू शादियों में शादी करता है, और कोई काम नहीं है तेरे दुनिया में। मैंने कहा मैं करूं ना करूं वो मेरा हेडेक है, लेकिन ये क्यों जबान दे दी जाके, वो कोई पूछ थोड़ी रहे थे हमसे। अब मैंने कहा मामला हो गया खराब, अब अगर मैं करूंगा तो जबान क्या हो जाएगी, खराब। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ससुर को फोन किया कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, ये निकाह से पहले एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, पहले उनका फोन आया कि हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मीटिंग हुई, मैं उनके घर चला गया, उसी तरह आके बैठा, सास ससुर मेरे आके बैठे सामने। मैंने कहा पहले आप, उन्होंने कहा नहीं पहले। मैंने कहा पहले आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे निकाह नामे पे लिखवाएंगे कि आप मजीद शादी नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं जिस जरूरी बात के लिए आया था वो ये था कि मैं अभी से लिख के दे रहा हूं कि मैं तीसरी लाजमी करूंगा, ऐसी की तैसी। मैंने कहा मैं करूंगा। अब वो गुस्से में आ गए ना, क्या आपका दिमाग खराब है, आप तीसरी शादी भी करोगे, पागल हो गए हो? मैंने कहा मेरा दिमाग खराब है कि मैं दूसरी कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है, मेरी पहली बीवी फिट ठीक ठाक माशाल्लाह, फिटफाट, कोई बीमारी नहीं उसको, मेरे उससे बेटा भी है, बेटियां भी है, सब औलाद हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। मेरा दिमाग खराब है, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। मैंने कहा मैं अगर कर रहा हूं अपने फायदे के लिए तो आप भी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो कल किसी तीसरी औरत को अगर जरूरत पड़ती है उसके फायदे के लिए मैं करूं तो मैं वहां भी करूंगा। हाँ, मुझे रिश्ता ही कोई ना दे के, पहले एक जब होती है तो रिश्ता मिलना मुश्किल, दो हो जाए तो और ज्यादा मुश्किल, ना दे तो वो उनकी मर्जी है, हो सकता है सारी जिंदगी ऐसी बैठ रहा हूं। लेकिन जहां आपकी बेटी को जरूरत पड़ सकती है कि वो किसी मर्द की दूसरी बीवी बन रही है, क्योंकि इकलौते का ऑप्शन, अच्छे इकलौते का ऑप्शन उसके पास नहीं है, तो ऐसे ही किसी खातून को फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ सकती है कि अच्छे इकलौते का ऑप्शन खत्म हो गया, दूसरे वाले का भी अच्छा उसको नहीं मिल रहा, तीसरा वाला उसके ख्याल में मैं बहुत अच्छा हूं, मैं नहीं कह रहा मैं अच्छा हूं, लेकिन उसका ख्याल होगा कि ये हमारे लिए तीसरी बीवी क्या है, बहुत अच्छा, तो ये अव्वल हो सकता, फिर उसको इनकार करना ये उसके साथ जुल्म है। अब देखो कितने बड़ा मैंने बम सर मारा कि नहीं मारा, वो टेंशन में आ गए, यार ये क्या मसला है। मैंने कहा सोच लें, सोचने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, अभी निकाह हुआ थोड़ी है, आपको भी हक है ना, इनकार कर दें। मैंने कहा इनकार कर दें आप, कोई मसला नहीं है, आपको इससे बेहतर कोई मिलता है तो आप वहां करें। उन्होंने कहा नहीं मिल रहा ना, मसला तो यही है, मिल रहे हैं बुड्ढे बुड्ढे लोग आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि इससे हम जॉब करवाएंगे, जवान आ रहा है तो कह रहा है ये जॉब करेगी, और अगर बुड्ढा आ रहा है जो पैसे हैं तो, लेकिन बुड्ढा है वो, पैसा है लेकिन बंदा क्या है, उम्र में बहुत ज्यादा है, तो फिर वो सोच में पड़ गए। तो फिर वो मेरे सामने मेरी सास से कहते हैं कि इतनी बात है कि बंदा 2 नंबर नहीं है। इतनी, ये लफ्ज उनका मुझे याद है कि जो इसके दिल में है वो उसकी जबान पर, और फिर वो कहने लगे कि 1 नंबर आदमी का मिलना बहरहाल मुश्किल है, ये बंदा में कोई घुमा नहीं रहा बात को, अपनी तारीफें करनी नहीं चाहिए, वो कर रहे थे ना, इसलिए मैं पार्सल कर रहा हूं। उन्होंने कहा इतनी बात जरूर है कि बंदे में घुमा नहीं रहा बात को, घुमा रहा है, यूं कर रहा है, इधर नहीं, एक्चुअली देखेंगे, वो सीधा सीधा कह रहा है भाई जब दूसरी है तो इस्लाम में तीसरी भी जायज है। तो मैंने कहा हो सकता है ना भी करूं मैं, रिश्ता ही ना मिले या मेरा इरादा बदल जाए, लेकिन मैं गारंटी दूं कि नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता, तो करूंगा मैं। अभी आपके लिए यही है कि करूंगा। शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे हैं मेरे, बेटे हैं, उनसे अल्लाह का शुक्र है अच्छी जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह आइंदा भी गुजारे, घर मिल गया, ठिकाना मिल गया, फिर हमने एक और भी कर ली। तो मैं एक मजलिस में एक आलिम के पास बैठा हुआ था, वो मुझे कह रहे थे कि यार ये क्या 4-4 शादियां। मैंने कहा देखें, जिसको ज़रूरत होगी ना उसकी समझ में 4 शादियां आएंगी, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको किताबें भी समझाते रहो, 2-2 घंटे की तकरीरें करते रहो, उसकी खोपड़ी में बात नहीं बैठे। तो जिस लड़की को ज़रूरत होगी वो आपकी दूसरी भी बनेगी, तीसरी भी बनेगी, चौथी भी बनेगी। जिसको ज़रूरत नहीं है या जिसकी शादी हो चुकी है वो, या जिनको शादी का जज्बा ही ख़त्म हो गया, उनको आप घंटों घंटों तकरीरें करते रहो, वो मेरे ऊपर यही एतराज़ करेंगे, इस मुफ्ती को शादी के अलावा और कोई बात नहीं आती, वो ये करेंगे। तो देखो मेरी जो सेकंड वाइफ थी, उनको तो ना मसला के एक, वो फिर अलग, अल्लाह का शुक्र है वाइट चैनल हो गया, वो बाद में चैनल चेंज हो गया वो, ठीक है ना, ठीक है। तो उनको तो ना इससे कोई गरज कि भाई बंदा देवबंदी है कि बरेलवी है कि अहले हदीस है, उनको ना इससे गरज इसने 4 शादियों पे किताब लिखी है कि नहीं लिखी, उनको इससे भी गरज नहीं। उनको पता था भाई हमारी बच्ची को अलग घर लेके दे रहा है, खर्चा उठा रहा है, इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा, इस ऑप्शन को मिस मत करो। तो जिसको जरूरत होगी उसकी समझ में आएंगी, 4 शादियां भी आएंगी, 2 शादियां भी आएंगी, 3 शादियां भी आएंगी। तो ये हमारी बहन जो है, क्या नाम है इनका दोबारा,
मैं वो कहाँ चला गया, माहरुख राशिद साहिबा, इन्होंने मेरी तकरीर सुन ली होगी।